सोचिए, पति पत्नी और प्रेमी एक ही कमरे में एक ही रात और फिर मौत का एक ऐसा खेल खेला गया जिसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। 15 अगस्त की रात जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तो एक घर की चारदीवारी के अंदर तीन लोग जाम पर जाम छलका रहे थे। हंसराज, उसकी पत्नी सुनीता उर्फ लक्ष्मी और सुनीता का बॉयफ्रेंड जितेंद्र शर्मा। माहौल नशे में डूबा हुआ था, लेकिन उस रात शराब के प्यालों के साथ साथ एक और खामोश तैयारी चल रही थी, किसी की सांसें रोक देने की तैयारी। और फिर हुआ भी वही जिसका खौफनाक अंजाम सुनीता और जितेंद्र ने पहले ही मानो तय कर लिया था। इस पूरे मामले में पुलिस के मुताबिक दोनों ने मिलकर तकिए से मुंह दबाया हंसराज का और उसकी सांसें छीन ली। सोचिए जरा, जिस बिस्तर पर पति पत्नी साथ सोते थे वहीं उसी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की जिंदगी छीन ली। कत्ल के बाद दोनों पूरी रात लाश के पास बैठे रहे, जैसे मानो मौत के उस मंजर को घूरते हुए डर और संतोष के बीच झूल रहे हों। सुबह होते ही लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग पर काम शुरू हुआ। घर में रखा एक नीला ड्रम वही बना हंसराज का अंतिम ठिकाना। लाश को उसमें डाला गया, ऊपर से छिड़का गया नमक ताकि सड़न की गंध छिप जाए और लाश जल्दी जल जाए। मगर फिर जितेंद्र बाइक पर सवार होकर सुनीता और उसके 3 मासूम बच्चों को लेकर मौका वारदात से फरार हो जाता है। लेकिन भागते हुए रास्तों की भी जुबान होती है और गुनाह कितनी भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, उसके कदमों की आहट देर सबेर पुलिस तक पहुंच ही जाती है। जांच में खुलासा हुआ कि पिछले 4 महीनों से सुनीता और जितेंद्र के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। हंसराज को इसकी भनक लग चुकी थी और वो अक्सर सुनीता को पीटता था। यही डर, यही प्रताड़ना और यही गुस्सा मिलकर एक खूनी साजिश में तब्दील हो गया। लेकिन कहानी दोस्तों अभी खत्म नहीं होती है। कत्ल के बाद जब दोनों अलवर के रामगढ़ इलाके के एक ईंट भट्टे तक पहुंचे तो वहां की जनता ने उन्हें पहचान लिया। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस तक जैसे खबर पहुंची और फिर उस जोड़े की गिरफ्तारी ने इस काले राज से पर्दा उठा दिया। आज हंसराज की मौत का सच सामने है। सुनीता और उसका प्रेमी सलाखों के पीछे है और 3 मासूम बच्चों की मासूमियत हमेशा के लिए खामोश हो गई है। पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब बताएगी कि हंसराज के शरीर पर कितनी चोटों के निशान थे और उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन इतना साफ है कि अदालत में इस मामले को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस अब पूरी ताकत लगाएगी ताकि इन गुनहगारों को इनके किए हुए गुनाह की सजा मिल सके। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि एक घर के अंदर बहुत तेज़ बदबू आ रही है और हो सकता है कोई किसी की डेड बॉडी। तो पुलिस जब मौके पे गई तो पता चला कि एक पुरुष जो है जिसकी उम्र करीब 30-35 साल है, उसकी बॉडी जो है एक नीले रंग के ड्रम के अंदर उस पर पाई गई और उस पर नमक डाला हुआ था और कुछ कपड़े भी उसको डंप करने के लिए डाले गए। फिर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो बॉडी जो है वो हंसराज की है। हंसराज जो है उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी और उस पत्नी का जो बॉयफ्रेंड है जितेंद्र, ये इसके अंदर मेन अक्यूज्ड है। और इन दोनों के बीच में जो है इलीगल अफेयर भी था। और लक्ष्मी देवी और जितेंद्र ने दोनों ने मिल के 15 तारीख को 15 अगस्त के दिन रात को हंसराज की जो है वो हंसराज का मर्डर कर दिया और 16 तारीख को इन्होंने बॉडी जो है वो ड्रम में डाली और वहाँ से फरार हो गए। इन्फॉर्मेशन हमारे पास 17 तारीख को आई और कल जो है 18 तारीख को हमने दोनों जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है इनको डिटेन कर लिया और तीनों बच्चों को भी हमने बरामद किया। दोस्तों, करीब 5 महीने पहले मेरठ से निकले इस एक नीले ड्रम ने ऐसी दहशत फैलाई थी कि देश भर के हस्बैंड जो है, जो देश भर के पति हैं, उनकी नींद मानो हराम हो गई थी। सौरभ नाम का एक पति इस ड्रम से बाहर क्या आया, तब हर पति के चेहरे से मानो मुस्कान ही गायब हो गई थी। जी हाँ, तब पति को मारकर उसकी लाश ड्रम में पैक करने वाली पत्नी का नाम मुस्कान ही था। हालांकि मेरठ का सौरभ का, या यूं कहें कि सौरभ की लाश जिस नीले रंग के ड्रम से बाहर निकली थी, उस ड्रम को तो पूरे देश ने देखा था, लेकिन ड्रम के अंदर से सौरभ को बाहर निकालते हुए कोई नहीं देख पाया था। अब आप उसी नीले ड्रम से एक पति की लाश को बाहर निकलते हुए लाइव देखेंगे। अब क्योंकि लाश बेहद ख़राब हालत में है, इसलिए हम आपको वो पूरी तस्वीर तो नहीं दिखा पाएंगे,
मगर जिन कपड़ों में लाश को लपेट कर ड्रम में पैक किया गया था, ड्रम का ढक्कन खोलने के बाद उन कपड़ों को बाहर निकालते ऊपर ज़रूर आपको दिखा देंगे। ये राजस्थान के अलवर का खैरथल तिजारा इलाका है और ये इस इलाके की आदर्श कॉलोनी है। इस घर के मालिक का नाम है राजेश। राजेश एक प्रॉपर्टी डीलर भी हैं और ईंट भट्टे के कारोबारी भी। मगर बात रविवार की है, यानी कि 17 अगस्त की, आज़ादी के जो 15 अगस्त था, आज़ादी का जश्न जब मन रहा था उसके 2 दिन बाद इस घर से लोकल पुलिस को एक फ़ोन जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है। पुलिस की गाड़ियां देखकर अब आसपास के लोग भी राजेश के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ है, पुलिस इतनी क्यों आई है। मगर थोड़ी ही देर में जब पुलिस छत पर पहुंचती है तो छत पर कुल 2 नीले ड्रम रखे थे, जबकि छत पर ही नीले रंग की एक पानी की टंकी भी थी। जब पुलिस की टीम छत पर पहुंची तब भी वहां पर तेज बदबू आ रही थी, इसलिए सभी ने अपने मुंह और नाक को ढक रखा था। अब पुलिस के इशारे पर, पुलिस के कहने पर ही ये शख्स सबसे पहले नीले ड्रम के पास रखे जाता है जो वहां पे छत पर रखा हुआ था, उसका ढक्कन हटाता है पुलिस के कहने पे। अब जैसे ही ढक्कन हटता है तो बदबू और तेज हो जाती है। अब वो ड्रम के अंदर हाथ डालकर कुछ बाहर खींचता है। ये कोई कपड़ा था। बदबू इतनी ज़्यादा तेज थी कि वो ड्रम के करीब जाता और फिर तेज़ी से पीछे की तरफ हटता। कपड़ा बाहर निकालने के बाद अब वो ड्रम के अंदर झांकता और छत पर मौजूद पुलिस वालों को बताता है कि अंदर अब कुछ और नहीं, बस एक लाश पड़ी हुई है। तो मेरठ से 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर इलाके में इस बार नीले रंग के ड्रम ने जिस शख्स की लाश उगली है उसका नाम है हंसराज उर्फ सूरज। इत्तेफाक ही समझिए कि सूरज इसी छत पर किराए के कमरे में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। यानी यहां भी नीले रंग के ड्रम के कायदे से एक पति की ही लाश उगली है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि जब सूरज ड्रम से बाहर आया तब उसकी पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ घर से गायब थी। इतने ही नहीं, मकान मालिक के जो बेटा था वो भी घर से गायब था। असल में ये सुनीता है और ये उसका पति सूरज उर्फ हंसराज। यूपी के शाहजहांपुर के ये लोग रहने वाले थे। इन दोनों की शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। सुनीता को रील बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था और सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी एक्टिव थी। ये सुनीता के ही कुछ रील्स हैं। करीब 2 महीने पहले सूरज, सुनीता और 3 बच्चों को लेकर राजस्थान के खैरतल तिजारा इलाके में ये लोग आए थे नौकरी के लिए। मगर वो एक ईंट भट्टे पर काम करने लगा। इसी ईंट भट्टे पर जितेंद्र नाम का एक और शख्स था जो मुनीम का काम करता था। एक साथ काम करने की वजह से सूरज और जितेंद्र में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो गई। दोनों साथ में अक्सर शराब पीने लगे और इसी दौरान जो जितेंद्र था, जो मुनीम का काम ईंट भट्टे पे करता था, उसकी मुलाकात सुनीता से होती है जो कि सूरज उर्फ हंसराज की पत्नी थी। अब धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ। बरसात के मौसम में ईंट भट्टे का काम रोकना पड़ता है। काम बंद होते ही अब सूरज अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वापस शाहजहांपुर लौटना चाहता था, लेकिन जितेंद्र के मन में कुछ और ही चल रहा था। जितेंद्र ऐसा नहीं चाहता था, तो उसने दूसरा काम दिलाने के नाम पर करीब 1.5 महीने पहले सूरज, सुनीता और उनके बच्चों को किराएदार के तौर पे अपने घर में लेकर रख दिया, क्योंकि जितेंद्र के मन में कुछ अलग ही कहानी बन रही थी। अब जितेंद्र जानबूझकर सूरज को ज़्यादा शराब पिलाने लगा। वो नशे में होता तो सुनीता से मिलना उसके लिए और ज़्यादा आसान हो जाया करता था। शराब की अचानक लगी इस नई लत से सुनीता परेशान भी थी। कहते हैं कि उसने सूरज की इस लत के बारे में मकान मालिकिन यानी कि जितेंद्र की मां से शिकायत भी की थी। सुनीता और सूरज को अपने घर में लाने के बाद से ही जितेंद्र सुनीता के साथ मिलकर अब उसे रास्ते से हटाने की साजिश को बुनने लगा था। शायद कहीं ना कहीं उन दोनों के दिमाग में मेरठ के मुस्कान और सौरभ केस और वो नीले ड्रम वाला केस था। इत्तेफाक से ही जितेंद्र के पिता राजेश के ईंट भट्टे पर भी पानी के इस्तेमाल के लिए ड्रम का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अब क्योंकि ईंट भट्टे का काम बरसात की वजह से बंद था तो लिहाजा कई ड्रम वो उठाकर अपने घर ले आए थे। पिछले हफ्ते ही सुनीता ने अपनी मकान मालकिन जो है उनको एक रिक्वेस्ट करी कि पानी की किल्लत है और इसी की वजह से एक ड्रम चाहिए। मिथिलेश जो थी, जो उसकी मकान मालकिन थी, उन्होंने वो ड्रम जो है उसे दे दिया। अब 15 अगस्त की शाम सूरज को पड़ोसियों ने आखिरी बार देखा था। इसके बाद सूरज दिखाई नहीं दिया। 2 दिन के बाद यानी कि 17 अगस्त की सुबह जब मिथिलेश छत पर गई, यानी कि जो मकान मालकिन थी, तो सूरज, पति पत्नी और 3 बच्चे घर पर नहीं थे। यहाँ तक कि मिथिलेश का जो बेटा था जितेंद्र, वो भी घर पर नहीं था।
उसी वक्त मिथिलेश ने ये महसूस किया कि छत पर ना एक अजीब सी बदबू आ रही है, जिसके बाद से उसने पुलिस को इस बारे में सूचना दी महिला ने। अब जब पुलिस को सूचना दी गई तो फिर पुलिस की मौजूदगी में जब पुलिस वहां पहुंच गई, जब इस नीले रंग के ड्रम को खोला गया और लाश बाहर निकाली गई तो पता चला कि ड्रम के अंदर लाश के ऊपर बहुत सारा नमक भी डाला गया था ताकि लाश को जल्दी गल जाए और इन लोगों को किसी को कानो कान खबर ना हो इन लोगों के बारे में। हालांकि मुस्कान के उलट इस ड्रम में सूरज की लाश मुश्किल से 2 दिन रही थी, लेकिन नमक और तेज उमस की वजह से लाश जल्दी गलना शुरू हो गई। अब क्योंकि जितेंद्र, सुनीता, तीनों बच्चे वहां पे गायब थे, तो लिहाजा पुलिस का जो सीधा शक था और तमाम कड़ियां थी उन्हें जोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पहले जितेंद्र और फिर सुनीता को पकड़ा जाना शुरू करना था, जाना जरूरी था ताकि पूरी कहानी की जो परत है वो सामने आ जाए। पुलिस को इसमें ज़्यादा दुश्वारी भी नहीं हुई। तकरीबन इस पूरे मामले के सामने आने के 24 घंटे के अंदर ही पहले जितेंद्र और फिर सुनीता दोनों को पकड़ लिया गया। सुनीता और जितेंद्र के साथ साथ तीनों बच्चे भी इन लोगों के पास ही मिले। सबसे पहले सूरज और सुनीता के सबसे बड़े बेटे ने कत्ल वाली रात की कहानी सुनाई, क्योंकि वो इस कत्ल का चश्मदीद था। वो बच्चा, इस बच्चे के मुताबिक पति को मारने से पहले सुनीता ने अपने बॉयफ्रेंड और पति के साथ मिलकर पहले पार्टी की थी। तीनों ने खूब शराब पी, पर सबसे ज्यादा शराब सूरज और जितेंद्र ने पी। शराब पीने के दौरान सूरज ने सुनीता की पिटाई भी की। असल में जितेंद्र को सुनीता के रिश्ते के बारे में, जो उसका पति था सूरज, उसको जितेंद्र और सुनीता के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। सूरज को पता चल चुका था कि इन दोनों का नाजायज रिश्ता है और कत्ल के बाद 15 अगस्त की देर रात को ही सुनीता और जितेंद्र ने नीले ड्रम से पानी फेंका और उसी में सूरज की लाश डाल दी। लाश के साथ उन्होंने ढेर सारा नमक भी ड्रम में डाल दिया। फिर अगली सुबह यानी 16 अगस्त को जितेंद्र और सुनीता तीनों बच्चों के साथ घर से निकल गए। पुलिस के मुताबिक सूरज का कत्ल तकिए से मुंह दबाकर किया गया। हालांकि कत्ल बेशक जितेंद्र ने किया, लेकिन कत्ल के वक्त सुनीता उसके साथ वहीं पर खड़ी थी। दरअसल सुनीता और जितेंद्र के रिश्तों के बारे में सूरज को पता चल चुका था और इसी वजह से दोनों ने मिलकर सूरज को ठिकाने लगाने की ये पूरी की पूरी प्लानिंग बनाई थी। सूरज के कत्ल की खबर मिलने के बाद उसका पूरा परिवार अलवर पहुंचा। पुलिस ने सूरज, सुनीता के तीनों बच्चों को उन्हें सौंप दिया है, जो सूरज के रिश्तेदार हैं। अब सोचिए इन बच्चों की भी क्या बदनसीबी है कि बाप का साया माँ ने छीन लिया और माँ का साया अब कानून छीनने वाला है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? आपको जो कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।